राम राम पंडित जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे मंदिर से आरती, आपकी मस्जिद से अजान, हमारे पास गीता, आपके हाथ में कुरान। हमारा जय श्री राम, आपका अल्लाह अकबर, हमारा जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हम हिंदुस्तान के हिंदू, आप मुल्के हिंद के मुसलमान। क्या वाकई बस इतनी सी है हमारी पहचान? अरे इससे बेहतर तो एक जानवर का बच्चा हमें जान जाता है। दो पैर, दो हाथ, दो आंखें और दो कान, कमबख्त ये तो है इंसान। वो इंसान जो पहले खुद को हिंदू या मुसलमान बताता है और फिर सामने वाले को हिंदू मुसलमान बनाता है। कहता है हम बेहतर हैं और सामने वाले को बुरा बनाता है, ये भूल कर कि इंसान को बुरा उसका धर्म या मजहब नहीं, खुद इंसान बनाता है। मैं लेकर तो एक कहानी आया था, लेकिन शुरू कविता हो गई। ठीक वैसे ही जैसे प्यार सिखाने वाला एक धर्म और मजहब आया था, लेकिन शुरू नफरत हो गई। तो जो कहानी लाया था वही सुनाऊंगा। मोहल्ले के बाहर उस गली में बड़े बड़े से मकान थे और उनकी शान में बट्टा बनती थी करीम चचा की छोटी सी झोपड़ी। यहां प्यार था, बेशुमार था। हर दिन मानो नई खुशियां, हर शाम त्योहार था। करीम चचा भी सबके चहेते थे, उन्हें मिलता हर छोटे बड़े का प्यार था। चचा के पास में एक खजाना था। उनकी झोपड़ी के सामने दो चार पेड़ों वाला एक छोटा सा बाग था, जिसमें गली के बच्चे खेलने आया करते थे। करीम चचा उनमें अपना बचपन ढूंढते, उन्हें देखते और मुस्कुराया करते थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज टीवी के रास्ते यहां भी पहुंच गई नफरत की आग। अब कसीदाकारी में माहिर हमारे करीम चचा किसको आते याद? बच्चों पर भी लगा पाबंदियों का ऐसा साया। 2 दिन बीत गए, लेकिन उस बगीचे में कोई बच्चा खेलने नहीं आया। उस शाम मेरे ही जैसा एक चिंटू चुपके से झोपड़ी में जा पहुंचा और चचा से चिपक गया। कहा, आप बुरे हैं क्या? चचा, आपने बीफ खाया है? चचा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े और वो डर गए कि ये कैसा तूफान आया है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बुरा नहीं हूं। मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये बताओ, परसों से कोई बच्चा खेलने काहे नहीं आया? क्योंकि आप मुसलमान हो चचा, आपने बीफ खाया है। क्या होता है बीफ मेरे बच्चे, क्या होता है मुसलमान? तुम बच्चे ही तो हो, मेरा नूर, मेरा प्यार, मेरी जान। झोपड़ी से लौटकर चिंटू अपने पापा से टकराया। चचा, बुरे हैं, आपने ये झूठ हम बच्चों को क्यों सिखाया? चुप रहो तुम, मुसलमानों से दूर रहो। नहीं चुप रहूंगा पापा मैं। आपने मुझे से झूठ बोला, आपने मुझे नफरत करना सिखाया। पापा हैरान थे और अगली सुबह पूरा मोहल्ला हैरान था कि बच्चों को ये सही और गलत का फर्क किसने समझाया। करीम चचा बुरे नहीं हैं, ये बात बच्चों ने बड़ों को सिखलाया। अब माहौल कुछ ऐसा है कि टीवी के चीखते पर्दे की आवाज कहीं नहीं आ रही है। बच्चे खेल रहे हैं बगीचे में और करीम चचा के हंसने की आवाज मुझे दूर से सुनाई दे रही है। इस वक्त यहां ना कोई हिंदू ना मुसलमान है, ना किसी के हाथ में गीता ना कुरान है, ना कहीं आरती और ना कहीं हो रही अजान है। तो हम सब दिल से बच्चा क्यों नहीं बन जाते? मुझे लगता है आसान होगा दिल से बच्चा बन जाना, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो चुका है इंसान को इंसान नहीं, हिंदू या मुसलमान भूलकर इंसान को इंसान कह पाना। शुक्रिया। बहुत बढ़िया प्राणेश।